नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका एक अंतराल के बाद फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल आप लोगों को और सभी प्रतिभागियों को जो आपके कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को, आप सभी को नए वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। ये 2025 जो है आपके लिए एक सफल वर्ष बन करके आए और जो भी आप सोचते हो, जो भी आप विचार करते हो या जो कुछ भी आप प्राप्त करने की चाह रखते हो, उसके प्रयासों की संख्या बढ़े और वो आपके प्राप्त हो, ऐसा हम आशा भी करते, ऐसा विश्वास भी रखते और ऐसी प्रार्थनाएं भी आपके लिए करते हैं। खैर, अब अपने मूल मुद्दों की बात जो है वो शुरू हो जाती है कि आपको हमने कहा था कि भाई नए साल में मैं आपके लिए MCQ और PYQ का बैच लेकर के आऊँगा। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि हम अब MCQ और किसके ऊपर काम करेंगे, PYQ के ऊपर काम करने वाले हैं। यानी कि दोनों चीज़ों को अपन साथ लेकर के चलेंगे। कई बार ऐसा होता है, क्यों लेके चलेंगे, इसके पीछे कारण है। PYQ से तो आपको पता चलेगा कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उनका स्तर कैसा होता है, प्रश्नों के प्रकार किस रूप में होते हैं, प्रश्नों की भाषा कैसे होती है, प्रश्नों को समझा कैसे जाता है। ये सारी बातें तो हमें जो पता चलेगी वो किससे चलेगी, PYQ से। और PYQ का एक बड़ा बेनिफिट हमारे साथ में ये भी होगा, क्योंकि जब आपके PYQ आप करोगे तो आपके कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न जो है वापस लौट करके आपको इसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, यानी प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी होती है। तो यदि प्रश्नों की पुनरावृत्ति होगी तो यहाँ पे भी अपन को कहीं न कहीं क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, फायदा मिलेगा, कहीं न कहीं अपन को लाभ मिलेगा। इसके लिए तो अपन PYQ। MCQ किस लिए, तो MCQ होता है मेरे दोस्तों कंटेंट की पुनरावृत्ति के लिए। भाई किसके लिए MCQ करवाने के पीछे मूल उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है, जो हमने पढ़ रखा है उसको हम क्या करें, बार बार रिपीट करें, बार बार जो है एक तरीके से जो है उसकी पुनरावृत्ति करें। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि PYQ बैच किसका शुरू होगा, शिक्षण विधियों का होगा कि साइकोलॉजी का होगा। पहली बात, PYQ बैच पूरा का पूरा क्या रहेगा, फ्री है ना। इसका कोई चार्ज है नहीं, चार्ज वैसे भी अपने चैनल पे किसी का होता नहीं है, एप्लीकेशन है कुछ भी है, सारा का सारा क्या होगा आपके निःशुल्क होगा, यूट्यूब पे ही होगा। आपके शिक्षा मनोविज्ञान का जो है पार्ट, उसका भी आपके क्या होगा PYQ, शिक्षा मनोविज्ञान के। और आपके जो है शिक्षण विधियों वाला पार्ट है उसके भी क्या होगा आपके PYQ। अब देखिएगा शिक्षण विधियां हम क्या करेंगे, PYQ और MCQ को कुछ तरीके से करेंगे, ऐसे ही है ना, पूरा एक तरीके से यूं घास नहीं काटेंगे या यूं अपन कंफ्यूजन नहीं आएंगे, अपन एक तरीके से करेंगे। और तरीके से क्या होगा, तो सबसे पहले जो अपना काम रहेगा वो क्या रहेगा, अपन करेंगे मेरे दोस्तों, पहले प्रयास करेंगे कि हम टॉपिक वाइज MCQ करें। कैसे करें दोस्तों, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक टॉपिक, जैसे मूल्यांकन लिया तो आज की क्लास में केवल मूल्यांकन के प्रश्न, सहायक सामग्री ली तो आज सहायक सामग्री के प्रश्न, अधिगम उठाया तो आज अधिगम के प्रश्न होंगे, बुद्धि को उठाया तो आज बुद्धि के प्रश्न होंगे। तो पहले अपन जो करेंगे, प्रयास करेंगे कि पहले कैसे लिया जाए आपके टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज के हो जाने के बाद में अपन भले मिक्स करके आगे के जितने भी क्वेश्चन जो है वो अपन पूरे करेंगे। अब इसका टारगेट कितना है कि कितने प्रश्न अपन सोल्व करने वाले हैं मेरे दोस्तों, तो मैं जहां तक ये मानता हूं कि अपन कितने प्रश्न यहाँ पे सोल्व करेंगे, मेरा अनुमान है कि लगभग अपन 2500 से लेकर के 3000 प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। साइकोलॉजी के भी और शिक्षण विधियों के भी लगभग 2100 प्रश्न तो आप मान के चलो, उससे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे हिसाब से। आप मान करके चलो कि कम से कम भी यदि बात करें तो आपके इसके अंतर्गत क्वेश्चंस जो होंगे 2500 से 3000 प्रश्नों को अपन सोल्व करेंगे। अब आप कहोगे कि सर इतना कैसे होगा इतने कम दिनों के अंदर, वो ऐसे होगा कि शुरुआत में तो आपके प्रश्न 2-3 क्लासों तक तो मैं कराऊंगा कम ताकि आप एक बार जुड़ सको, उसके बाद में संख्या बढ़ जाएगी। अपन प्रयास करेंगे प्रतिदिन 50 प्रश्नों का, हर रोज जो है कितने प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे अपन, 50 प्रश्न जो है अपन लगभग करेंगे और 50 दिन अपने पास में अभी तक पड़े हुए हैं, है ना। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि 50 प्रश्न यदि अपन प्रतिदिन के करते हैं तो 50 दिन के अंतर्गत अपन लगभग इस टारगेट को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा
कुछ विशेष दिनों पर या अवकाश के समय मैराथन क्लासें लगाई जाएगी। उस मैराथन के अंतर्गत अपन लगभग 250 से 300 प्रश्न एक दिन के अंदर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वो शायद हो सकते कि पुनरावृत्ति के रूप में भी हो, जिस भी रूप में हो, लेकिन 250 से 300 प्रश्न अपन मैराथन वाली क्लास के अंतर्गत क्या करेंगे, जो है सोल्व करेंगे। और ये आपको जो है पूरा का पूरा घर बैठ करके एक एक 2-2 घंटे देखना है। और मेरे भी प्रयास रहेगा कि मैं क्लास जो है वो आपके अधिकांश क्लासेस जो लूँगा वो कैसे लूँगा, आपके लाइव लूँगा, है ना। वैसे लाइव में कम आता हूँ, लेकिन इस बार मूड है कि अधिकांश क्लासेस जो आएगी वो कहाँ आएगी, आपके बिल्कुल इस तरीके से आपके आएगी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और ये आपके MCQ बेस चलेगा लगभग 1.5-2 महीने तक। और उस 1.5-2 महीने के अंतराल के अंतर्गत मैं आपकी एक बार साइकोलॉजी और एक बार शिक्षण वीडियो की एक फास्ट गति से, या भले शॉर्ट वीडियो से, या भले मैराथन क्लासों से, कैसे भी करके मैं आपकी 1-2 बार रिवीजन और जो है कराने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। 1 से 2 बार आपके रिवीजन यहाँ पे हो जाएंगे। ये बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। टाइम क्या रहेगा सर क्लास का, शिक्षण वीडियो की क्लास कब आएगी और साइकोलॉजी की क्लास कब आएगी। तो दोस्तों यदि समय की बात करें कि समय कब रहेगा, तो समय जो रहेगा वो आपको उसी समय पता चलेगा। इसीलिए आप टेलीग्राम जो है अपना कन्हैया एजू सेंटर वाला ज्वाइन कर ले। वैसे एक क्लास तो रात को रहेगी, ये तय है, और समय रहेगा उसका 9 से 10। अब उस 9 से 10 वाली क्लास के अंतर्गत आपकी ये, क्योंकि 9 वाला समय नहीं बदलेगा, 9 से 10 तो रहेगा ही रहेगा। एक तो 9 से 10 रहेगा। इस 9 से 10 वाली क्लास के अंतर्गत अब साइकोलॉजी के कराएं या शिक्षण वीडियो के कराएं ये नहीं पता, लेकिन एक टाइम तो निश्चित हो गया कि 9 से 10 जो है आपका टाइम क्या किया जाएगा, आपके फिक्स किया जाएगा। उसके बाद में जो आपका दूसरा टाइम जो रहेगा क्लास का, कि दूसरा समय अपन के कौन सा हो जाए, तो एक तो स्लॉट अपने पास में 10 से 11 भी खाली है, तो अपन चाहे तो 10 से 11 भी ले सकते हैं। और दूसरा अपने पास में एक 7 से 8 वाला भी खाली है शाम को, तो अपन चाहे तो शाम को 7 से 8 भी ले सकते हैं, जैसा अपन को ठीक लगेगा। या 6 से 7 भी ले सकते हैं। या आप कहोगी नहीं सर एक 9 से 10 हो जाए, एक सुबह सुबह हो जाए, तो एक सुबह सुबह ले लेंगे 7 से 8 अर्ली मॉर्निंग, है ना। एक अर्ली मॉर्निंग हो जाएगी 7 से 8 बजे की क्लास, एक आपके 9 से 10 की हो जाएगी। अब ये कब होगी, क्या होगी, ये सब आपको टेलीग्राम पे पता चलेगा। रात को लिंक से आपको जुड़ना है। एक बार जो टाइम फिक्स हो जाएगा वो टाइम फिर तक आपके, जब तक क्लासें कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो समय आपके उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आपके चलता रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप PYQ और MCQ बैच को उतनी जोश के साथ, उतनी ताकत के साथ, उतनी ऊर्जा के साथ, उतनी मन के साथ जुड़ोगे जितना आप इंतजार कर रहे थे। हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए तैयारी करके आए और उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।